सरल प्रभावी बातचीत कैसे करें? सरल प्रभावी बातचीत कैसे करें? साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा कई बार हम अपनी बातचीत को इतना क्लिष्ट करते लेते हैं, ना समझ पाते हैं, ना तो सामने वाला समझ पाता है, और हमारा जो सेतु बनने वाला है या जो हम अपनी विषय पर उसको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो फेल हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए आपको अपनी बातचीत को कैसे प्रभावी बनाना है और उसे कैसे सरल बातचीत करना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज इस वीडियो हम इसकी जानकारी आपको देंगे, और यदि आप ये जानने के इच्छुक हैं, इस बात को जानना चाहते हैं, इस विषय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष इस जानकारी को लेकर आया हूँ जो आपकी समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है साथियों, क्योंकि बातचीत ही वो विधा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सामने वाला हमें समझ पाता है या हम सामने वाले को समझ पाते हैं, और तभी हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आता है जो आपको समृद्ध बनाने में सहायता ही नहीं करती, आपका मार्गदर्शन भी करता है। साथियों, हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। साथियों, वो तेज़ी से लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में आने वाले तनाव, उनकी ज़िंदगी में आने वाले दबाव, उनकी ज़िंदगी में आने वाले विभिन्न तरह के मानसिक रोग, शारीरिक रोगों से उनको दूर करते हुए उनको समृद्ध बना रहा है। साथियों, और ये हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है। आज हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल पर आधारित मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है ये आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और अगर ऐसा होता है तो साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना। मेरे वीडियो का कमेंट ज़रूर देना, आपके कमेंट मुझे बहुत उत्साहित करते हैं। आगे थोड़ा हम विस्तार से लेते हैं। साथियों, इसके लिए हम आपको 5 स्टेप का एक फार्मूला बताने वाले हैं। एक ऐसा संक्षिप्त फार्मूला है, यदि आपने उसको फॉलो किया, आपने उसको अप्लाई किया, तो साथियों आपकी प्रस्तुति, आपकी बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा साथियों, जो आपको समृद्ध बना देगा। साथियों, सबसे पहला जो स्टेप है या कदम है, आपको अपनी बातचीत में अपने विषय को स्पष्ट, सरल और अनुकूल रखना है। ऑडियंस के लिए वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल शब्दावली में होना चाहिए, और उनकी भाषा के अनुकूल होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। साथियों, यदि आपकी भाषा क्लिष्ट हुई, आपकी शब्दावली क्लिष्ट हुई, या आपने उनके अनुकूल नहीं रखा विषय, तो साथियों नीरसता आ जाएगी और आपकी बातचीत क्लिष्ट हो जाएगी साथियों, और फिर कोई मतलब नहीं होगा कि आप उस बातचीत को आगे बढ़ाएं। साथियों, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लगातार उनको अधिक से अधिक सुनना है। और अधिक से अधिक सुनने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है साथियों, कि आप जब भी कुछ कहें, सामने वाला जब भी आपसे कुछ कहता है, तो आप उसके लिए यस या हाँ या अपनी सहमति अवश्य व्यक्त करते रहें, ताकि उसको लगे कि आप कितने ध्यानपूर्वक मनोयोग के साथ आपकी बातचीत को सुन रहे हैं। उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपको ध्यान से वो भी सुनने लगेगा। साथियों, तीसरे स्टेप में आपको विशेष ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं कीपिंग अपॉर्चुनिटी। कीपिंग अपॉर्चुनिटी एक वो विधा है साथियों कि जहाँ पर आप उस वार्तालाप के मध्य आने वाले अवसरों के विषय में उससे प्रश्न करते हैं, उससे पूछते हैं, या कुछ उदाहरण देके उसे समझना चाहते हैं। साथियों, इससे आपकी बातचीत और सरल हो जाती है और एक उद्देश्यहीन हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका उद्देश्य आ जाता है, उसे भी इंटरेस्ट आता है और आपका भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। साथियों, ऐसे और आप उसके सही अवसरों को पहचान सकते हैं जो आपको समृद्धि की दिशा में ले जाएंगे। साथियों, चौथा स्टेप आपको साथियों क्या करना है, आपको एक सकारात्मक भावनाओं के साथ उसके साथ बात करनी है। सकारात्मक भावना साथियों वो होती हैं कि जब आप अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज से, अपने किसी मनोभाव से ये प्रकट करते हैं, अरे ये आपकी शब्दावली, ये आपका विषय तो मेरे लिए ज़िंदगी बदलने वाला है। आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं या अपने भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं जो कि सकारात्मक रूप से हों।
और ऐसा करने से साथियों उसका साहस बढ़ता है, वो आपको बेहतर समझाने का प्रयास करता है, बार बार समझाने का प्रयास करता है और आप भी उसको बार बार समझा सकते हैं और आपका बातचीत बहुत सरल भाव में हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है साथियों। और साथियों 5वां जो अंतिम विषय है, ये एक ऐसा विषय है कि यदि आपने ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली तो आपकी बातचीत बहुत सरल हो जाएगी। हो सकता है आपका विषय लंबा हो, क्लिष्ट हो सकता है आपके संवाद कठिन हो, तो साथियों आपको क्या करना है, आपको अपने मन के अंदर एक ऐसी समरी तैयार करनी है जिसमें आप उस कठिन शब्दों को, कठिन शब्दावलियों को या कठिन विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बारी बारी से उसे प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला सरलता से उन्हें समझ लेता है। अन्यथा क्या होता है कि बड़े विषय को आपने सीधा अगर सामने रख देते हैं, उसमें संवाद भी हो सकता है, विषय भी हो सकता है, तो सामने वाला कई बार आपसे डिटैच होता जाता है, आपसे दूर हट जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो पूरी तरह आपकी बात को नहीं समझ पाता। इसलिए उसको इंटरेस्ट करते हुए, उसकी उत्कंठा को देखते हुए आप उस विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर यदि प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए समझना आसान होगा और उसका इंटरेस्ट, उसकी भावनाएं आपके साथ साथ चलने लगेंगी और आपकी बातचीत बहुत सरल हो जाएगी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी हो जाएगी। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये अपने जीवन में इस्तेमाल किया, अपनी प्रस्तुति में इस्तेमाल किया, तो आपकी प्रस्तुति बहुत सरल हो जाएगी साथियों। और सरल होने से आप दोनों के संबंध अच्छे होंगे, आगे का विकास अच्छा होगा, आपका जीवन बेहतर होगा। और इसी तरह से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों तो शेयर अवश्य करना। ये प्रॉमिस आप मुझसे करें, आपको शेयर अवश्य करना है और इस उद्देश्य से करना है कि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। जितना हम लोगों की सेवा करेंगे साथियों, निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतना ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये मेरा भरोसा है, ये विश्वास है और ये हमेशा पहले से चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा साथियों। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।